अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ये प्रेस क्लब एबटाबाद और रफाकत भाई जिनके साथ इस्लामाबाद भी जाना हुआ, बड़ी कवरेज हमने की। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ना आसमान गिरा न ज़मीन फटी, इनको इंसाफ नहीं मिल सका, जुल्म दर जुल्म, और आज ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनके साथ जो लोग खड़े हैं, खिराज तहसीन ने पेश करता हूँ। हज़ारा को भी महाज के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, हमारे यूसी करोड़ी उगी के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, कल भी इस्लामिया के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के हमारे अजमल भाई भी यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। रफाकत भाई, चूँकि 8 जून को ये वाक़या हुआ, हमारे व्यूवर्स को, आसनीस के व्यूवर्स को जैसे पता है, सारे इल्म है उन्हें, तो अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस तरह की? सर, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। मुजरम किसी 62 शख्स की बीवी है और पुलिस मुकम्मल उसकी पुष्पनाई कर रही है। अच्छा, इस मामले में हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, स्पेशली मैं कहूँगा MPA हमारे PK 33 के नवाबजादा फरीद सलाहुद्दीन या हमारे MNA डॉक्टर सजाद साहब, उनकी तरफ से आपको कोई रब्ता हुआ या कोई इस तरह हुआ? क्योंकि अच्छा खासा ये हाईलाइट हुआ और उनके इल्म में है ये बात। मैं MNA डॉक्टर सजाद साहब के पास 2 मरतबा गया हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे धरती का बच्चा है और ये मेरी गैरत है, और ये केस मेरा अपना है और मैं इस केस का मदई हूँ। लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अच्छा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आगे खुदसोजी कर लूँगा। जब मेरा बेटा नहीं रहा तो मेरा ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं है। ज़िंदगी का दूसरा कोई मकसद नहीं है। जब तक मेरे बेटे